थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो है ना वो 5 पिलर्स पे है, जिसे हम ट्रेट्स कहते हैं। Right. 5 उसकी 5 फाउंडेशन है, और उस पे जैसे आप कहते हैं सफ़ेद लाइट है, जी और 7 उस पर अगर आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें 7 रंग निकलते हैं। जी इसी तरह ये जो ट्रेट्स हैं इसके भी डिफरेंट अपोजिट डायमेंशंस हैं। राइट तो पहला जो ट्रेट है वो बेसिकली है ओपननेस फॉर एक्सपीरियंस। राइट और उस लेवल पे आप देखते हैं एक पर्सन को कि वो क्या नई एक्सपीरियंसेस को, नई जगहों पे जाने को, नई जॉब्स, नई रिलेशनशिप्स इजीली मूव ऑन कर सकता है, या फिर ऐसा है जो बहुत ही कॉशियस है, डरता है कि मुझे एक ही जगह काम करना है, मैं वही काम करता रहूँगा, इस रिलेशनशिप में इसी रिलेशनशिप में रहूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक डायमेंशन है। दूसरा कॉन्शियसनेस लेवल पे है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दो एक्सट्रीम, उनके भी एक्सट्रीम डायमेंशंस हैं। उसमें एक तरफ तो वो बहुत ही डिलीजेंट एफिशिएंट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, राइट टाइम के पाबंद होते हैं, और अगर उनके आप घर देखें, कमरे देखें तो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज होंगी हर चीज़। जी और उसकी अपोजिट उसी में ऐसे लोग होंगे जो मैसी होंगे, केयरलेस होंगे, चीज़ें फेंक दी, उनको परवाह नहीं, इजी गोइंग होंगे, खुश रहेंगे, उनको परवाह नहीं है। लेकिन जो इस एक्सट्रीम का बंदा है वो कहेगा यार मुझे अगर ये चीज़ इधर से उधर हो गई, चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज नहीं है, इट विल अफेक्ट माई सैनिटी। बिल्कुल सही ठीक है। है ना, ये तो दूसरा लेवल आ गया। तीसरे लेवल पर जो ना कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं और इंट्रोवर्ट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो आउट गोइंग होते हैं, ग्रुप्स में मिलते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, एक जगह जाएंगे तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे, लोगों से मिलेंगे। दूसरे शाई होंगे, रिजर्व होंगे, दूसरी एक्सट्रीम पे जाएं बिल्कुल तो ठीक ये जो है ना ये तीसरे लेवल पे एक्सट्रीम्स हैं। है। राइट राइट चौथे पे है एग्रीवेलनेस, जो आप एग्री इजीली करते हैं। और ये वो लोग हैं जो दोस्तों की खातिर, चलो 5 दोस्त हैं, 3 को एक जगह जाना है, कहते हैं हाँ आई एम एग्री। जिसको नहीं भी उस जगह जाना पसंद आ रहा तो कह रहा दोस्तों की खातिर चलो यार चलते हैं उस ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो वो इजीली एग्री कर जाते हैं फॉर द सेक ऑफ के फ्रेंडशिप ग्रुप दोस्त को, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। और दूसरे होते हैं क्रिटिकल, आप उनसे किसी भी सब्जेक्ट पर बात करेंगे ना, उनको कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट लेके उस पर ही डिबेट करते रहेंगे उसको, बिल्कुल ऐसा ही है। कि नहीं यार ये सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। वो सही है एग्जैक्टली। हमें तो सारा दिन ऐसे ही लोग मिलते हैं। तो ये चौथा लेवल आ गया। जी फिर न्यूरोटिज्म का आ जाता है, जिसमें ये होता है कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, दिल उनका टूट जाता है जल्दी, एंजाइटी में आ जाते हैं। यस और उसका अपोजिट है कि वो कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और रिजिलियंट भी उसी वजह से होते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे गुजर जाते हैं अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से, रिजिलियंस की वजह से। तो ये जो 5 लेयर्स हैं ना ट्रेड्स की, ये डिपेंड करता है कि कौन किस पे ज़्यादा है। अगर आप पर्सनालिटी लेते हैं Yes. और किसी को आपकी पर्सनालिटी असेस करनी है तो इन 5 फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं कि भाई यासिर राइट किस किस एरियाज में किस किस जगह पे बैठे हुए हैं। right. ठीक है, एक ये। फिर ये कि जो आपको ये ट्रेड्स मिले हैं इसमें अराउंड 42% से 57% तक आपको जेनेटिक पे मिले हैं, जीन्स में, डीएनए से आए हैं ये। राइट राइट स्पेशली जो है ओपननेस फॉर एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल हो गया, ये ज़्यादा जेनेटिक है, 57% जेनेटिक है। राइट तो उसमें बाकी जो एरियाज़ हैं वक्त के साथ साथ एटलीस्ट आपको चांस होता है 40-60% का कि वो आप चेंज कर सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि आप शाई हों, रिजर्व्ड हों, लेकिन वक्त के साथ साथ आपने कहा नहीं यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे लोगों से मिलना चाहिए मुझे, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को आस्ते आस्ते करके चेंज किया। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैं नहीं करूँगा तो शायद मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं खुश नहीं रहूँगा वगैरह वगैरह। पर्सनालिटी कैन बी चेंज, लेकिन उसके लिए आपको पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि आप क्या, पर्सनालिटी आपकी है क्या, और क्या एरियाज़ में चेंजेस की ज़रूरत है। दैट्स वेरी राइट। डॉक्टर